अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एमडी कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी। तो मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। सबसे पहले मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182 थे, मेरे नम्स में मार्क्स 140 थे और मेरे एफएससी में मार्क्स 1082 थे। मेरी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी और मैं फ्रेशर थी। और आपको लोगों को पता है वो कोविड वाला ड्यूरेशन और फिर वो सब भी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट की थी ना, तो मेरी फ़र्स्ट ईयर के बीच में कोविड आया था। तो उधर हमारे बोर्ड के पेपर्स कैंसिल हुए और मतलब फिर टाइम था, हम घर में भी थे, लेकिन उस टाइम तो हम बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैंने ऑनलाइन एंटी टेस्ट को चेक करना शुरू कर दिया था कि कौन सी साइट्स करवा रही हैं, कौन सी कैसे करवाती हैं। तो मुझे ना मतलब टॉप ग्रेड एक साइट थी। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं जो बता रही हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं आपको सब वो बताऊँगी जो मैं खुद कर चुकी हूँ और आप लोगों कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट ईयर के बाद कोविड भी आ गया था, हमारे कॉलेजेस बंद थे, हमारे फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए थे, हमारे पास टाइम था। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो भी। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में एफएससी के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। मैं सेकंड ईयर जो थी मेरी, वो तो मैं साथ साथ ही करती आ गई थी। और जब मैंने, यकीन जाने, मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रही हूँ, जब मैंने टॉप ग्रेड ज्वाइन की थी ना दिसंबर में, तब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसे लेके ही चलूँगी और मैंने किप्स ज्वाइन नहीं करनी। लेकिन मतलब मेरा इरादा ये था कि चलो इसे अभी साथ साथ मैं लेके चलती हूँ, लेकिन जब किप्स का प्रेप सेशन स्टार्ट हो गया एंटी टेस्ट वाला, तो मुझे वो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि वो कन्वेंशनल वे है ना। आपको लगता है कि आपने मतलब उधर से नहीं पढ़ा तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हो गया था। अब जो है देखिए, आप खुद सोचें, अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना है एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे एंटी टेस्ट की डेट क्या होगी। तो मुश्किल है ये। तो फिर जो है ना अगर आप किसी कन्वेंशनल अकेडमी में जाते हैं ना, वैसे तो आपको जाना है तैयार होके, आपको आना है, फिर आप थक जाते हो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। लेकिन क्योंकि मैंने ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया था, तो मेरा होता था कि मैं फ़ोन उठाती थी और लेक्चर शुरू हो जाता था, मेरा उसमें टाइम वेस्ट बहुत कम होता था। उस 1 महीने को ट्रस्ट मी, मैंने 3 रिविजन्स की थी बुक्स की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना एफएससी के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, वो टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे, वो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी। और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशंस मिल रही हैं, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो, जैसे मैं बता चुकी हूँ, वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो इनका क्वेश्चन बैंक था, उसमें मोर देन 20,000 MCQs थे। यानी कि पाकिस्तान में हमारे एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए जो जो बड़े बड़े नाम हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बुक्स के MCQs उन्होंने एक जगह कंपाइल किए हुए थे। और इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, उसमें ये होता था कि जैसे आप किसी कन्वेंशनल अकेडमी में जाते हैं ना, तो ठीक है, आपने कोई आज टेस्ट दिया तो आपको हफ्ते बाद वो टेस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे अपनी ये बात पता है कि मैंने जो काम आज कर लिया ना, मुझे हफ्ते बाद जब वो टेस्ट मिलेगा तो मुझे अपनी गलती याद नहीं होगी, मुझे नहीं याद रहेगा कि वो मैंने MCQ उस पर जो मैंने मार्क किया है उसके पीछे रीज़न थी क्या। लेकिन इसमें यह था कि जैसे ही आप MCQ करते हैं ना, तो वो रॉन्ग है या वो राइट है, वो उसी वक्त आपको ना पता चल जाता है। उसके साथ साथ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है कि ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट है तो ये राइट क्यों है।
उसके साथ आपको फ़्लो चार्ट के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपका आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे जैसी बंदी जो, मैं तो घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं वापस आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बस टूट गई हूँ मैं। एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप लोग भी अगले साल जूनियर होंगे मेरे, या किंग एडवर्ड में होंगे, या बहुत अच्छे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह हाफ़िज़।